हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 10th का चैप्टर 3 देखिए। क्वेश्चन को आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 3.3 में। आज 3.4 में हम एलिमिनेशन मेथड को करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फर्स्ट क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 है। और सेकेंड इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में अपना क्वेश्चन देखते रहिए। एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, x या y दोनों में किसी के एक के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, माने उसके सामने जो मल्टीप्लाई पल होता है उसको इक्वल करते हैं। जैसे हम x के कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं, चाहे y के कोफिशिएंट को हम इक्वल कर सकते हैं। तो चलो हम सबसे पहले इसमें y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे देखो, y सेकेंड इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई ऊपर सब में कर दो, और इक्वेशन 1 में y का जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन में सब में कर, ठीक है। तो लिखोगे क्या, मल्टीप्लाइंग बाय 3 and 1 in इक्वेशन 1 and 2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड इक्वेशन में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 3 15। इसको चाहो तो ले लो थर्ड इक्वेशन। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन में करेंगे तो वैसे ही रहेगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये फोर्थ इक्वेशन लेना चाहो तो ले लो। अब देखो एक लाइन ड्रॉ करो और जिसका कोफिशिएंट हम इक्वल किए हैं उसको ध्यान में रखना, उसका साइन को। दोनों पॉजिटिव होगा कि दोनों नेगेटिव है, कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, दोनों अगर सेम है तो नहीं चलेगा। तो देखो अभी हम लोग y के कोफिशिएंट को इक्वल किए, 3 3 है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। एडिंग में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां लिखेंगे बाई एडिंग। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3x प्लस 2x ये हो गया 5x प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल, 15 प्लस 4 ये हो गया 19। तो x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5 को शिफ्ट कर दिए, ये x का वैल्यू आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन 1 2 3 4 किसी में भी पुट कर दो, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, चलो 1 में पुट कर देते हैं। 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x का वैल्यू 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस 19/5। इसको शिफ्ट कर दिए। तो अगर एलसीएम ले लेंगे हम लोग इधर, तो y इज इक्वल टू एलसीएम 5 है, 5 5 सा 25 माइनस 19, 25 माइनस 19 हो जाएगा 6/5। ये आ गया y का वैल्यू, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या निकला है, 19/5 और y का वैल्यू 6/5। ये आ गया आंसर, ठीक। यहां पर बाई एडिंग लिखा हूं, तो मैं समझाऊंगा आगे क्वेश्चन में कहां पर बाई एडिंग लिखना है, कहां पर बाई सब्ट्रैक्टिंग लिखना है, ठीक है। अगर मानो ये जिसके कोफिशिएंट इक्वल किए हैं उसका साइन भी अगर इक्वल है, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तब हम यहां पर एडिंग नहीं लिख के हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग।
तो और लिख के सबका साइन चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, दो इक्वेशन दे दिया है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, टू सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो चलो y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं, ऊपर y का कोफिशिएंट और नीचे y का कोफिशिएंट देखो, ऊपर 4 है और नीचे 2 है, 2 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो जाएगा, तो दोनों 4 4 हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 में 1 का मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाइंग बाई लिखोगे यहां पर मल्टीप्लाइंग बाई 1 एंड 2 इन इक्वेशन 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो इक्वेशन 1 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई हुआ, और सेकेंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 2 जा 4। अच्छा, अब इसको देखो, इसमें भी बाई एडिंग क्यों, क्योंकि जिसके कोफिशिएंट इक्वल किया हूं उसका साइन अलग अलग, तो बाई एडिंग। अगर साइन सेम होता तो बाई सब्ट्रैक्टिंग करके एक जन का साइन हमको चेंज करना पड़ता। तो बाई एडिंग में क्या होगा, 3x 4x 7x और पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल हो गया, और यहां पर 14 10 प्लस 4 14, तो x इज इक्वल टू 14 अपॉन 7, तो 2 आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 2 किसी में भी पुट कर दो, तो चलो 1 में ही पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे क्या है, 3x माने 3 इंटू एक्स का वैल्यू है 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो 3 2 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 6 उधर चले जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, 10 माइनस 6, तो 6 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 4 हो गया, और y के सामने जो 4 है वो डिवाइड हो गया यहां पर, तो y इज इक्वल टू, अच्छा नीचे दिखेगा नहीं तो मैं नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूं, 4 यहां रहने देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4, और y के सामने जो 4 है मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ गया 1, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, ये तुम्हारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, इक्वेशन को देखो एनसीईआरटी बुक से, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन दे दिया है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा जमा के लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4 को कांस्टेंट को राइट साइड में लेते हैं और वेरिएबल्स को सबको लेफ्ट साइड में लेते हैं, तो ऊपर यहां ठीक है 3x माइनस 5y, 4 को उधर लेके चले जाओ, माइनस 4 है प्लस 4 हो गया, इसको ले लो इक्वेशन में। और सेकंड में देखो y वेरिएबल जो है राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में ले आओ, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये सेकेंड इक्वेशन। अब पहले ही जैसा चलो y के कोफिशिएंट को ही इक्वल कर देते हैं, या फिर एक काम करता हूं यहां पर x के कोफिशिएंट को अब इक्वल करते हैं, ठीक है। फर्स्ट दो क्वेश्चन में हम लोग y के कोफिशिएंट को इक्वल किए थे, अभी x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे। तो देखो नीचे 9 है ऊपर 3 है, तो 3 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 3 3 से 9 हो जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दो और सेकेंड इक्वेशन में 1 का मल्टीप्लाई कर दो, और लिखो यहां पर मल्टीप्लाइंग बाय 3 and 1 in equation 1 and 2 respectively।
तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9x माइनस 5 3 जा 15y इज इक्वल टू 3 4 जा 12। और सेकंड इक्वेशन में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही रहेगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब देखो x के कोफिशिएंट को इक्वल किए हैं पर इसके साइन इक्वल है तो ये कैंसिल नहीं हो पाएगा बाई एडिंग से, तो यहां पर बाई सब्ट्रैक्टिंग लिखना पड़ेगा ताकि वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, x के कोफिशिएंट को हम इक्वल किए हैं और उसका साइन भी इक्वल है, सेम है प्लस, तो ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ बाई सब्ट्रैक्ट तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, 7 पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया। ठीक है, नीचे वाले का सबका साइन चेंज कर दो, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो अब 9 जो है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो गया, माइनस 15 प्लस 2 तो ये हो जाएगा माइनस 13y। ठीक है ना, बड़े के सामने माइनस साइन है, 15 जो है नेगेटिव है तो यहाँ पर माइनस 13 होगा इज इक्वल टू 12 माइनस 7 5। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 5/13। ठीक है, माइनस 13 इधर शिफ्ट हो गया, माइनस को कभी नीचे नहीं लिखना, माइनस डिनोमिनेटर का नहीं होता है, वो हमेशा बीच में रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया माइनस 5/13। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो y के जगह में माइनस 5/13 लिखेंगे और यहाँ पर y के सामने माइनस 5 है तो क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर 3x y का वैल्यू पुट कर देते हैं, 3x देखो माइनस 5y है तो ये माइनस और यहाँ y का वैल्यू भी माइनस में आया तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस 5y है हमारे पास 5/13 इंटू 5/13 इज इक्वल टू कितना है 4। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4। तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13 एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 13 इंटू 4 52 माइनस 25 तो इसको माइनस करेंगे 27/13 और यहाँ पर 3y है 3x है तो x इक्वल टू क्या होगा 3 यहाँ पर शिफ्ट हो गया डिवाइड हो जाएगा, 3 से कैंसिल कर दोगे 27 को 9 तो ये हो जाएगा 9/13 x का वैल्यू। ठीक है, तो y का वैल्यू आया है, यहाँ पर आंसर को मैं फिर से लिख देता हूं x इज इक्वल टू 19/13 और y इज इक्वल टू माइनस 5/13। ये आ गया तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखो आप, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। कई बच्चों को क्या होता है फ्रैक्शन में देखने से या डेसिमल में रहने से उन लोग वही घबरा जाते हो या तुमको लगता है कठिन है। तुमको अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कुछ दिख रहा हुआ अगर तुमको कठिन लग रहा है तो उनको हटा दो। कैसे हटाएंगे, देखो डिनोमिनेटर में क्या है, फर्स्ट वाला जो इक्वेशन दिया है 2 और 3 है। ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 और 3 है तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6 से पहले सबको मल्टीप्लाई कर दो तो देखना नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो हट जाएगा। तो 6 से अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से कैंसिल होगा 6, 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से 6 कैंसिल होगा 2 आएगा और ये ऊपर 2x है 2 सा 4y, ये 4y इज इक्वल टू 6 1 सा 6 -6।
इसको ले लो इक्वेशन, अच्छा इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूं, इनको नहीं लेता हूं। अच्छा सेकंड जो इक्वेशन बुक में दिया है उसमें देखो नीचे 3 है, तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये नीचे वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3x, फिर माइनस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 3 कैंसिल हो गए, y इज इक्वल टू 3 3 जाए यहाँ 9, इसको सेकंड इक्वेशन आप ले। ठीक, तो देखो इससे ही हमको क्या हो गया, x का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो गया। ठीक, तो अब देखो x का कोफिशिएंट इक्वल है और x का साइन भी सेम है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। सब्ट्रैक्टिंग लिख के सबका साइन चेंज कर देंगे। देखो इसका अगर साइन चेंज कर देता हूं तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, ये 9 पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। और यहां पर हमको क्या लिखना पड़ता, बाई सब्ट्रैक्टिंग, बाई सब्ट्रैक्टिंग। तो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, यहां प्लस 4y प्लस y ये हो गया 5y इज इक्वल टू -6 -9 -15, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -15/5, 5 शिफ्ट हो गया कैंसिल हो गया -3, y इज इक्वल टू -3 आ गया। अब लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करो, पुटिंग the value of y in equation 1, इक्वेशन 1 हमारे पास है 3x 3x प्लस 4y प्लस 4y इज इक्वल टू -6। अच्छा y के जगह में -3 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3x और प्लस माइनस माइनस 4 3 सा 12, ठीक है, ये -3 यहाँ पुट कर रहे हैं तो प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा और 3 4 सा 12 इज इक्वल टू -6। अब 12 को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12 यहाँ पर नेगेटिव है तो राइट में आके वो पॉजिटिव हो गया। अब 3 को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12 क्या होगा 6, 3 को शिफ्ट करोगे x इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2 आ गया। तो आंसर क्या आया हमारे पास, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, ये वर्ड प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, पढ़ के समझना है और समझ के ऐसा ही 2 इक्वेशन आपको बनाना है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे, अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझो। क्वेश्चन क्या दिया है, इफ वी ऐड 1 द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में बात कर रहा हूं, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर को x ले लो और डिनोमिनेटर को y ले लो। लिखो लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। ठीक, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस x माइनस प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। ठीक है, आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखो क्या बोला है, न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1 हो जाता है, इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, इधर आके 1 से मल्टीप्लाई होके y माइनस 1 ही रहेगा। अब वेरिएबल को एक तरफ करो, x माइनस y इज इक्वल टू -1 ये प्लस 1 इधर आ गया -1 हो गया, ये हो गया x माइनस y इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन 1 आ गया। अकॉर्डिंग टू द सेकंड केस इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर x y से जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस करने बोला है, ऐड 1 डिनोमिनेटर, तो ये हो जाता है बोला है 1/2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 इधर शिफ्ट हो गया,
लेफ्ट में, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, 1 के साथ मल्टीप्लाई होके y प्लस 1 ही रहेगा, तो ये हो गया 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो देखो इक्वेशन 1 और 2 में, चलो इक्वेशन अब लिखो, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 लिख के ये दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक उतार लो। ठीक, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखो y के कोफिशिएंट इक्वल है, ठीक, तो यहां लिखोगे कोफिशिएंट इक्वल है पर साइन भी सेम है। एक साइन को हमको चेंज करना है तो लिखोगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, यहां एक लाइन ड्रॉ कर दो और यहां पर लिखो बाय सब्ट्रैक्टिंग, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, तो y नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, और x माइनस 2x माइनस x इज इक्वल टू -1 -2, ये हो गया -3। ठीक है, नीचे दिख रहा है देखो ये। अच्छा, अब क्या है, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू आ गया 3। अब लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ठीक है, x के जगह में 3 पुट कर देते हैं, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 राइट में शिफ्ट होगा तो -3 होगा, ठीक है, -2 -3 -5, माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 5। therefore the फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या है, न्यूमरेटर 3 है 3 और डिनोमिनेटर क्या है 5 है, तो फ्रैक्शन क्या होगा 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को पढ़ के समझो। 5 years ago Nuri was 3 times as old as Sonu। तो सबसे पहले लिखो नूरीज एज, प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x एंड सोनूज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y। नूरीज एज इज इक्वल टू x एंड सोनूज एज इज इक्वल टू y। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस क्या बोला है, 5 years ago, तो अगर अभी आपका एज 15 है तो 5 years ago कितना था, 15 माइनस 5 10 years था। वैसे ही नूरी का क्या हो जाएगा, नूरी का हो जाएगा x माइनस 5 और सोनू का क्या हो जाएगा y माइनस 5। तो 5 years ago क्या था, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस, नूरी जो है वो 3 टाइम्स, तो सोनू में 3 मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों इक्वल हो गए। सोनू में हम इक्वेशन बना रहे, इक्वेशन यहां पर इक्वल है, दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए, तो जो छोटा है उसके तरफ 3 मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों इक्वल हो गया। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, वेरिएबल को एक तरफ करो, x माइनस 3y इज इक्वल टू -15 और ये -5 उधर क्या +5 हो गया, तो ये हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड केस नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है, 10 years लेटर, 10 साल बाद, 10 साल बाद अभी अगर आपका एज 15 है, आपका 10 year कितना हो जाएगा +10 हो जाएगा। वैसे ही नूरी का क्या हो जाएगा
x प्लस 10 और सोनू का क्या हो जाएगा y प्लस 10, यही होगा। अब क्या बोल रहा है इसमें, कितना टाइम्स नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी डबल हो जाएगी, तो सोनू में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों इक्वल हो जाएगा। x प्लस, अच्छा यहां पर मल्टीप्लाई कर दिए, सोनू में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो दोनों इक्वल हो गए। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, वेरिएबल एक तरफ करो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, कांस्टेंट को राइट साइड में कर दिए, ये हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, 20 माइनस 10 10 आ गया, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 को मैं इस तरफ सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y, x माइनस, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y, 2y इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। अब देखो सॉल्व करेंगे तो x का कोफिशिएंट सेम है और उसका साइन भी सेम है, पॉजिटिव है, तो एक का साइन चेंज करना पड़ेगा, तो लिखेंगे बाय सबट्रैक्टिंग और नीचे के सब का साइन चेंज कर देंगे, यहां लिखेंगे बाय सबट्रैक्टिंग, बाय सबट्रैक्टिंग, नीचे वाला ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, साइन सबका चेंज हो गया। अब पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स कैंसिल हो गए और माइनस 3y प्लस 2y माइनस y इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y आ गया 10। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 3y, x माइनस 3y, 3 इंटू वाई, वाई है 10, तो 3 इंटू 10 इज इक्वल टू माइनस 10, ये हो गया x माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 10, तो x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 20, x आ गया 20, तो x कौन है, x है नूरी, नूरीज age is equal to 20 years and Sonu's age, present age लिख लेना, is equal to सोनू y है तो है 10 years, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड, the sum of digit of 2-digit number is 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit, find the numbers। तो 2 डिजिट नंबर है, जैसे 2 डिजिट नंबर जैसे कैसा होता है 52, या जैसे ये 2 डिजिट नंबर है, तो इसमें क्या होता है, एक तो यूनिट डिजिट और एक तो 10 डिजिट होता है। तो सबसे पहले लिखो यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x, लेट यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x एंड टेंस डिजिट इज इक्वल टू y, ठीक है। तो अब देखो ये यूनिट डिजिट और 10 डिजिट, और इसमें बोला है दोनों का सम जो है 90 है, 9 है, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, माने ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया सिंपल। सेकेंड इक्वेशन में आप ध्यान से समझो मैं क्या समझा रहा हूं, सेकेंड
केस में बोला है 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स उस नंबर को अगर रिवर्स कर दे तो उसके ट्वाइस के इक्वल होता है। जैसे रिवर्स क्या होगा, जैसे 52 है ना, 52 है, रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, ये 25 हो जाएगा। अब ये यूनिट प्लेस में, ये 10 प्लेस में आ गया, ठीक है। तो अच्छा 52 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये यूनिट प्लेस में है, ये 10 प्लेस में है, तो जो 10 यूनिट प्लेस में है उसमें 1 मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 1, प्लस जो 10 प्लेस में है उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा 2 + 50 = 52। देखो वही नंबर मिलता है। तो जो यूनिट प्लेस में रहता है उसमें 1 मल्टीप्लाई करते हैं, और जो 10 प्लेस में आ जाता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज को याद रखना, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स को देखता हूं वहां पर वो अटक जाते हैं। तो इस चीज को आप पहले अच्छे से समझ लो, मैं जो समझाया हूं। तो देखो यूनिट डिजिट कौन है, x है, तो x में 1 मल्टीप्लाई किए, प्लस y 10 डिजिट है तो इसको 10y कर लो, और बोला है इसका 9 टाइम्स, इसको अगर रिवर्स कर देंगे उसके ट्वाइस के इक्वल होगा। तो रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब y यूनिट में आ जाएगा और x टेंस में चले जाएगा, तो x में 10 का मल्टीप्लाई करोगे, 10x प्लस y में 1 का मल्टीप्लाई, क्योंकि रिवर्स हुआ तो y यूनिट डिजिट हो गया। रिवर्स करके एक बार फिर से समझ लो इसको। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो गया 9x प्लस 90y = 20x प्लस 2y। अब देखो 9x माइनस 20y फिर प्लस 90y, 2y इधर आएगा, माइनस 2y = 0। 9x माइनस 20y, तो ये हो जाएगा 20x है ये, तो 9x माइनस 20x क्या होगा, माइनस 11x, 90y माइनस 2y प्लस 88y = 0। अब इसको 11 से सब डिवाइड हो रहे हैं, तो 11 से डिवाइड करके इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, -x प्लस 8y = 0। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को देखो, x का कोफिशिएंट इक्वल है और साइन अलग अलग है, तो हम बाई एडिंग कर देंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर लिखोगे एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, तो देखो प्लस x और ये माइनस x कैंसिल हो गया, y प्लस 8y ये हो गया 9y = 9 प्लस 0, 9 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो y = 9 शिफ्ट हो गए, नीचे आ जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा 1, तो 10 डिजिट क्या हो गया, 1 है, पता चल गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इसको मैं मिटा रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस y = 9 और x प्लस y है 1 = 9, तो x = 9 माइनस 1 = 8, तो यूनिट डिजिट आ गया 8। तो therefore the two digit number is, therefore the two digit number = यूनिट डिजिट में 8 है और 10 डिजिट में y 1 है, तो वो 2 डिजिट नंबर जो हो गया वो 18 हो गया, यूनिट डिजिट x और 10 डिजिट y है हमारे पास, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ, मीना वेंट टू ए बैंक to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100. क्वेश्चन आप समझ गए, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आप क्वेश्चन समझो। हमको 50 रुपीज नोट कितने मिले हैं उसको और 100 रुपीज नोट कितने मिले हैं ये हमको बताना है। तो सबसे पहले लिखोगे लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इज इक्वल टू एक्स। लेट 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू एक्स and 100 rupees notes is equal to y। और टोटल कैशियर ने उनको कितना दिया, 25 नोट्स टोटल दिए हैं। तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ 50 रुपीज का नोट दिए, कुछ 10 रुपीज के 100 रुपीज का नोट दिए, टोटल 25 नोट्स दिए हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये एक इक्वेशन बना है। और एक इक्वेशन क्या है, टोटल वैल्यू कितना है उसका 2000, ठीक है। टोटल नोट का वैल्यू जो है 2000 नोट है। 50 रुपीज का कितना तो दिया है x, तो 50x प्लस 100 रुपीज का नोट y है, तो ये हो गया 100y। टोटल वैल्यू 2000 है। ठीक समझ गए। देखो 50 रुपीज का नोट x ठो है, तो 50 इंटू एक्स, और 100 रुपीज का नोट y ठो है, तो 100 इंटू वाई, तो ये टोटल हो गया 2000 रुपीज का। अब इस इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्योंकि सभी नंबर को हम लोग देख रहे हैं 50 से डिवाइड हो रहे हैं। तो सबको 50 से डिवाइड करके सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा कर दो। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y, इसको 50 से डिवाइड करोगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 40। ठीक, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में x का कोफिशिएंट इक्वल है और दोनों का साइन भी पॉजिटिव है, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग लिख दो। अच्छा, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 करके दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिखो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 बाय सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, ये x का कोफिशिएंट इक्वल है, साइन भी सेम है, साइन को बदलना है एक साइन को, तभी वो कैंसिल होगा। तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव था तो सब नेगेटिव हो गए, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गए। y माइनस 2y माइनस y, 25 माइनस 40 माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 15। y क्या था हमारे पास, 100 रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट कितना हो गया, 15 हो गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और y का वैल्यू आया है 15, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x आ गया 10। तो 100 रुपीज नोट कितना हो गया उसका, 50 रुपीज नोट 10 है, 50 रुपीज नोट is equal to 10 and 100 rupees notes is equal to y है हमारे पास 15।
ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिर आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझो। A leading library has a fixed charge for the first 3 days and the additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो एक लाइब्रेरी में बुक इशू करने जाओगे तो उसका एक फिक्स्ड चार्ज बोल दिया है। उस फिक्स्ड चार्ज देके आप 3 डेज रख सकते हो, और वो 3 डेज से बाद भी अगर कुछ दिन आपको रखना चाहिए चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ठीक, तो फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स ले लो। लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स and extra charge is equal to y। ठीक है, एक्स्ट्रा पर डे चार्ज इज इक्वल टू y। तो फिक्स्ड चार्ज उसको देना है x प्लस, देखो फर्स्ट केस में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस कि सरिता जो है वो 27 रुपीज पे किया है, फिक्स्ड चार्ज उसने दिया है। अच्छा, 27 फॉर बुक कीप फॉर 7 डेज, तो 7 डेज में तो 3 डेज एक्स्ट्रा है, 3 डेज के लिए तो रख ही सकता है, फ्री है 3 डेज। 4 डेज उसने एक्स्ट्रा रखा है, तो 4 इंटू वाई, एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू कितना रुपीज पे किया है, 27। ये इक्वेशन 1 आ गया। फिर से समझो, फिक्स्ड चार्ज x दिया है जिसमें वो 3 डेज उसको रखा है बुक को, फिर 4 डेज और रखा है, माने टोटल 7 डेज रखा है, तो 4y इज इक्वल टू 27। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड केस बोला है while Suzy paid rupees 21 for the book she kept for 5 days, उसने 5 डेज रखा है, 3 डेज तो रख ही सकता है फिक्स्ड चार्ज देके, 2 डेज एक्स्ट्रा रखा है, तो फिक्स्ड चार्ज x प्लस 2y इज इक्वल टू ₹21। समझ गए, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। सूजी ने क्या किया है, 5 डेज बुक को रखा है, 3 डेज तो रख ही सकता है, 2 डेज एक्स्ट्रा रखा है, तो x प्लस 2y पर डे चार्ज y है इज इक्वल टू 21। बस ये हो गया। देखो x और भी सेम है, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग जिसका कोफिशिएंट सेम है, साइन अलग होना चाहिए, साइन भी सेम है, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग करके नीचे वाले का साइन को हम चेंज करेंगे। तो यहां पर लिखोगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, साइन चेंज कर दिए, पॉजिटिव नेगेटिव x कैंसिल हो गया, 4y माइनस 2y ये हो गया 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 21 6, तो y इज इक्वल टू 6/2, तो y इज इक्वल टू 3 रुपीज आ गया। पर डे चार्ज जो है 3 रुपीज है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, तो y का वैल्यू 3 है, तो x प्लस 4y, y 3 है, तो 4 3 सा
12 इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, 27 में से 12 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15 रुपीस जो है ये फिक्स्ड चार्ज है। तो लिखोगे फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹15 एंड पर डे चार्ज। पर फिक्स चार्ज इज इक्वल टू 15 एंड इसको क्या लिया है, एक्स्ट्रा चार्ज, बुक में एक्स्ट्रा चार्ज बोला है, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे इज इक्वल टू ₹3 पर डे। एक्स्ट्रा चार्ज 15 रुपीज लगता है, फिक्स चार्ज 15 रुपीज है और पर डे चार्ज 3 रुपीज। ये आ गया आंसर।